दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। इसके बाद इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, 27 फरवरी सन 2002 ये तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि ये वही तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वो तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव बढ़ गया था। आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर सुनाने वाले हैं, ये वाकया इन्हीं गुजरात के दंगों का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी सन 2002 इस दिन एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाज़ों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाज़ा उसके लिए नहीं खोला। ऐसे में साथियों, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलाना बैठा हुआ है। वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और वो मौलाना चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया कि वो ऐसे ऐसे घर जा रही थी, मगर उसके सामने दंगे करने वाले आ गए, इसीलिए वो डर कर मस्जिद में घुस गई। फिर वो हिंदू लड़की मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के सारे हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथ में लाठियाँ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर भी खड़े हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वो नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, यानी कि कुरान पाक पढ़ रहे थे। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था।
जब उधर वो हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब कुरान पाक के दौरान अपनी उंगली चिराग की लौ पर रख रहे थे। वो अपनी उंगली को जलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर उंगली चिराग के पीछे हटा ली और फिर से कुरान पाक पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लगे थे, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग की लौ पर रखा और थोड़ी देर जलाने के बाद उन्होंने वापस उंगली हटा ली, यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लिया और फिर से कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते थे। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि ये मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि दंगा फसाद खत्म हो चुका था और लोग वहां से जा चुके थे। तो फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि उठो, अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे नमाजी आ जाएंगे, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोग मेरे बारे में बदगुमानी कर सकते हैं और मेरे किरदार पर शक कर सकते हैं। इसीलिए अब तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। अब बाहर के हालात भी नॉर्मल है, बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकते हैं। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप मुझे इसका जवाब दे दें। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए, आपको क्या पूछना है? तो वो हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब, आप ये बताइए कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में डालने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तो ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। ये सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसीलिए मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहाँ आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसीलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिशें उभरने लगी, यानी तुमको लेकर मेरे दिमाग में गलत गलत और बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसीलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मज़ा चख लो। इसीलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मज़ा चखाने लगा और अपने नफ्स को कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम चाहो तो यहाँ गुनाह कर लो।
اسی وجہ سے رات میں جب جب میرے دماغ میں غلط اور برے خیال آئے تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنی نفس کو آگ کا مزہ چکھاتا رہا۔ آگ کی تپش دیکھ کر میرا نفس غلط کام کرنے سے رک گیا۔ ایسے کرتے کرتے میری پوری رات گزر گئی۔ دوستوں، اس کے بعد وہ ہندو لڑکی چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، نوابزادی کے لیے امیر سے امیر شخصیت کے رشتے آنے لگے، مگر وہ ہر رشتہ ٹھکراتی رہی۔ لڑکی کے والدین پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آخرکار لڑکی اپنی زبان پر مدعا لے آئی کہ اس کی شادی صرف اس مسجد کے مولانا سے کی جائے، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اس طرح ہندو لڑکی کے گھر والوں کو مجبوراً اپنی بیٹی کی شادی اس مولانا سے کروانی پڑی۔ دوستوں، ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب مولوی محل میں چلا گیا۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ اور رسول کے طور طریقوں پر گزارے تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام دیں گے؟ ذرا سوچئے دوستوں۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے بچائیں اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔